गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कर्ज की किस्तों के स्थगन की अवधि बढ़ाने और इस अवधि का ब्याज माफ़ करने के मामले में सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आया है उसे न्यायोचित ही कहा जाना चाहिए। विराम। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अदालत का यह फैसला सिर्फ सरकार और बैंकों को ही नहीं, कर्जदारों को भी राहत देने वाला है। विराम। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि न तो कर्ज स्थगन की अवधि बढ़ाई जाएगी और न ही इस अवधि का ब्याज माफ़ किया जाएगा। विराम। लेकिन साथ ही अदालत ने कर्जदारों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह किसी भी ग्राहक से ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकती, ना ही ब्याज पर किसी तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना महामारी के दौर में पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है उससे बैंकों का संकट तो गहराया ही है, ग्राहकों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। विराम। ऐसे में सरकार, बैंकों और कर्जदारों तीनों को राहत चाहिए। विराम। अदालत ने बैंकों से यह भी कहा कि जिन ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज वसूला गया है उसे अब किस्तों में समायोजित करना होगा। विराम। सर्वोच्च अदालत ने यही व्यवस्था पिछली बार भी दी थी, लेकिन तब अंतिम फैसला नहीं आया था और हर पक्ष मानकर चल रहा था कि अंतिम फैसले से उसे ज़्यादा राहत मिल सकती है। विराम। पैरा। पिछले साल पूर्णबंदी के कारण औद्योगिक गतिविधियां ठप हो जाने से करोड़ों लोग और छोटे बड़े उद्योग आर्थिक संकट में फंस गए। विराम। बाजार में पैसे का प्रवाह रुक गया। विराम। उद्योग भी कर्जों के सहारे ही चलते हैं। विराम। ऐसे में कर्ज की किस्तें चुका पाना सबके लिए भारी पड़ गया। विराम। इसे देखते हुए ही रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को 3 महीने के लिए इस बात की छूट दी थी कि वे अगर कर्ज किस्तें चुका पाने में सक्षम नहीं हैं तो बाद में ये किस्तें दे दें, लेकिन इन पर ब्याज लगता रहेगा। विराम। संकट और बढ़ता देख सरकार ने इस अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया था। विराम। हालत सभी की खराब थी, इसलिए कर्जदार ब्याज से भी छूट चाह रहे थे। विराम। पर हालात को देखते हुए बैंकों के लिए यह भारी पड़ने लगा और उसने लोगों से ब्याज पर भी ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। विराम। तब मामला अदालत पहुंचा
और ब्याज माफ़ी व कर्ज स्थगन की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। विराम पैरा। बैंक और बाजार एक दूसरे पर टिके हैं। विराम। कर्जदारों से मिलने वाले ब्याज से ही बैंक मुनाफा कमाते हैं। जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर ब्याज देते हैं और ज़रूरतमंदों को कर्ज देते हैं। विराम। अगर यह चक्र टूटता है तो यह संकट का संकेत होता है। विराम। इस मामले में यही समस्या थी। विराम। अगर सरकार कर्जदारों का ब्याज पूरी तरह से माफ़ कर देती तो बैंक भारी बोझ तले दब जाते। विराम। इसीलिए सरकार और रिजर्व बैंक में अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर पूरी तरह से ब्याज माफ़ कर दिया गया तो बैंकिंग क्षेत्र 6 लाख करोड़ के बोझ में दब जाएगा। स्टॉप।